अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त पूरे भारत में एक उन्वान ज़ेरे बहस है। चाय खानों से लेकर के एयरपोर्ट तक, बस स्टैंड तक, ख्वाबगाहों तक, बैठकों तक, हर जगह एक टॉपिक है ज़ेरे उन्वान सुसाइड, आत्महत्या करना। चूंकि अहमदाबाद गुजरात में एक नौजवान लड़की उसके शौहर की तरफ से जहेज के मुतालबे के बाद इतना परेशान हो गई कि उसने ऐसा स्टेप लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो। ये आत्महत्या करना कभी सोचना भी मत। ऐसा परेशानी आती है इंसान की जिंदगी में तो सब्र करना। चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। एक जगह ये फरमाया और एक जगह फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह कह रहा ये सोचें आप, अल्लाह कह रहा मैं हूं सब्र करने वालों तुम्हारे साथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और ये वादा कहां हो रहा? कुरान मजीद में हो रहा है। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा सब्र करने वालों मैं हूं तुम्हारे साथ जी। और दूसरी जगह फरमाता सब्र करने वालों को इतना देता हूं कि कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। बेशक। इसलिए अपनी माँ बहन बेटियों से भी कह रहा हूं, चूंकि हमारे यहाँ पर भी इलाके में बाज मौके पर कोई बात हुई, आपस में झगड़ा हुआ तो नौबत आत्महत्या तक, सुसाइड तक आ जाती है। कभी ऐसा कदम ना उठाना जी। ये बहुत गलत कदम, कभी ना उठाना। और दूसरी तरफ इतना टॉर्चर करना, किसी को इतना परेशान करना जहेज की बुनियाद पर या लेन देन की बुनियाद पर, ऐसा भी कभी मत करना। कोई बेटी धी बेटी किसी की अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे भरोसे पर आती है, अगर ऐसा करोगे तो तुम भी मुजरिम हो बराबर के। आप देखो, मैं तुम्हें मौला अली शेर खुदा हजरत फातिमा ज़हरा की शादी की दास्तान सुनाता हूं। जब हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारा रिश्ता मुझे मंजूर है, तुम शादी का इंतजाम करो, कुछ है तुम्हारे पास? फरमाया इंदी ज़िरा, हुजूर मेरे पास तो एक ज़िरा है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी बेशक। कहा इसको ऐसा करो बेच करके आओ, इससे जो पैसा मिले। इशारा किसकी तरफ था? कहां जाना है बेचने के लिए? सहाबे किराम में अमीर सहाबा में जिनका शुमार होता था उनमें सरे फहरिस्त इस्लाम के तीसरे खलीफा हम जुल्फे अली उस्मान गनी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या कहा मैंने? उस्मान गनी। बेशक उस्मान गनी। ये हम जुल्फे अली हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, हम जुल्फ का मतलब साड़ू, हम लोग उसको साड़ू बोलते हैं, इसको कहते हैं हम जुल्फ। हम जुल्फे अली उस्मान गनी, हुजूर ने जिनको दो बेटियां दी, बोलो उस्मान गनी। बेशक सुभान अल्लाह। हम जुल्फे अली उस्मान गनी, आका ने दो बेटियां दी उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ऐसी अजमतों वाले हैं उस्मान गनी। मुसलमानों के पास पानी पीने को नहीं था मीठा वाला, मदीने में यहूदी का था वो कुआं, वो पीने नहीं देता था। ये तो तंगदिल होती हैं, ऊपर से मुसलमानों के दुश्मन तो होती हैं ये लोग। नंबर 1 दुश्मन यही है तुम्हारे, बाकी बाद में आते हैं, सबका नंबर बाद में, पहले ही नहीं कहिए। पानी बेचता था। मेरे हुजूर ने फरमाया कुआं खरीदेगा कौन? जो कुआं खरीदेगा अल्लाह ताला जन्नत में मकाम तैयार फरमाएगा उसका, वो जन्नती है। उस्मान गनी ने फरमाया हुजूर कुआं भी मैं खरीदूंगा, लेकिन कुआं भी आपका और कुआं खरीदने वाला उस्मान भी आपका। बेशक बेशक।
नगला के मुसलमानों, अकीदे से बढ़ के कोई नहीं है। जी अकीदे करो पक्के। जी जी। ना हम अली को छोड़ेंगे, ना उस्मान को, ना हजरत उमर को, ना सिद्दीक अकबर को। बेशक सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। बहुत कुछ दिया उस्मान गनी ने, बहुत कुछ दिया। यहाँ तक के जब बलवाइयों ने हमला किया तो उम्मत में फितना न हो, इस डर इस खौफ से आपने ये कहा कि मेरे लिए तलवार ना उठाओ। मकसद उनका यही था, हस्ती फना कर दी अपनी। मगर पता है आपको, उनका मकाम उमर के बाद है। बेशक सुभान अल्लाह। उमर के बाद, उमर कैसे? हुजूर ने फरमाया, है उमर, अल्लाह ने तुझे ऐसी हैबत दी है जिधर से तू जाता उधर को शैतान भी नहीं आता है। जी बेशक। ऐसी हैबत उनको अता फरमाई। अब मैं तुम्हें तिरमिजी शरीफ के एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हजरत उमर कहते हैं, एक मौके पे हुजूर ने चंदा किया तो मेरे पास उस वक़्त अच्छा खासा पैसा था। मेरे दिल में आज ये बात आई कि भाई आज मौका बढ़िया है, पैसा अच्छा मेरे पास। अबू बकर से कभी नेकियों में जीत ही नहीं पाता। उनमें मुकाबले भी लठियों के या बंदूकों के या पार्टी बंदियों के नहीं होते थे। मुकाबले होते थे तो नेकियों में कौन आगे बढ़ेगा इस बात के होते थे। सुभान अल्लाह सुभान। मुकाबला इस बात का मिसाल के तौर पे कि मस्जिद को 10,000 तुम दे रहे हो तो 11 देंगे हम 11.5 देंगे, काम 12 देंगे। ये मुकाबले होते थे। ये नहीं कि तुमने 10 दिए तो हम 5 देंगे, नहीं। वो आगे बढ़ना चाहते थे नेकियों में, ताकि हुजूर मुस्कुराने लगे, जिंदगी में बहार है। बेशक सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं, मैं घर गया और मैंने आधा सामान ले लिया सारी चीजों में से। पैसे भी आधे, गल्ला भी आधा, खजूरें भी आधी, हर चीज से आधा आधा लाना दिल गुर्दे की बात है जी। हम लोग उसे नहीं निकाल पाते। 1 क्विंटल में 5 किलो ही तो है। उसे निकालते हुए 10-20 बार सोचते ये तो मदरसे वालों का एहसान है मौलाना अफसर साहब जो निकल जाता, वरना ये तो खा जाएंगे कच्चा। नहीं निकालेंगे। मदरसे वालों को बुरी निगाहों से मत देखा करो। ये मदरसे जिंदा हैं तो मस्जिदों की मीनारों से आजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बेशक बेशक सही बात है। लोगों, यहीं से तो तुम्हारे इमाम तैयार होते हैं, यहीं से जलसों में तकरीर करने वाले खतीब तैयार होते हैं, और यहीं से पीरा मुरीदी करने वाले ओरिजिनल पीर तैयार होते हैं। मैं डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ते हैं तभी जाकर के तो वो दीन के खादिम बनते। जब पढ़ेंगे नहीं तो खादिम कहां से बनेंगे। सबसे बड़े हमारे भारत में गरीब नवाज हैं। 17-18 साल तक उन्होंने मदरसों में तालीम हासिल की है, उसके बाद आपने तरीकत का रास्ता इख्तियार किया है। बेशक सुभान अल्लाह। और ये डुप्लीकेट लोग जो कहते हैं तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। सरकार नूरी मियाँ का भी उर्स शरीफ था। वो फरमाते थे, मुंतहाए कमाले शरीयत ही को तरीकत कहते हैं। जब इंसान शरीयत पे मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हो जाता है तभी तो तरीकत होती है। मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि मुकाबले किस चीज में? नेकियों में। हजरत उमर कहते हैं, मैं घर गया, मैंने आधा आधा सामान पैक कर लिया, तैयार कर लिया। अब मैं चलने लगा हुजूर पाक की बारगाह की तरफ, और मेरे दिल में ये बात थी कि आज तो मैं नेकियों में सबकत ले जाऊंगा अबू बकर से। जब वहां पे पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं आधा लाया था, अबू बकर तो पूरा लेकर आए। बेशक सुभान अल्लाह।